मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय दूदू। परिस्थिति और भूमिका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर आज हम बात करेंगे। समाज में अनेकों तरह की परिस्थितियां होती हैं और उनके साथ ही अनेकों तरह की भूमिकाएं भी होती हैं जिनका निर्वहन एक व्यक्ति करता है। और हम आमतौर पे ये बोलते हैं उसका स्टेटस बहुत अच्छा हो गया है या उसका स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है। जब हम ये बात करते हैं कि उसका स्टेटस अच्छा है या उसका स्टेटस अच्छा नहीं है, तो हमारा इशारा उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति की तरफ होता है। तो एक व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की तरफ इशारा करके हम बोलते हैं कि उसका स्टेटस अच्छा है या उसका स्टेटस अच्छा नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि एक खोमचा लगाने वाला व्यक्ति यदि अन्य व्यवसाय करके बहुत सारा पैसा कमा लेता है और उसके पास गाड़ी बंगला कार हो जाता है, तो हम क्या देते हैं कि आजकल उसका स्टेटस बहुत अच्छा हो गया है। यानी हम उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति की तरफ इशारा करके कहते हैं कि उसकी सामाजिक परिस्थिति उच्च हो गई है। तो उस किसी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बताती है कि उसकी परिस्थिति क्या है, उच्च है या निम्न है। तो हम सामाजिक और आर्थिक स्थिति की तरफ इशारा करके किसी भी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति की बात करते हैं। तो एक समय में, एक समाज में एक व्यक्ति को जो सामाजिक स्थिति मिलती है, जो सामाजिक पद मिलता है, उसे हम उसकी सामाजिक परिस्थिति कहते हैं। और प्रत्येक समाज में बहुत सारे पद हैं, परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को मिलती हैं और उसी को हम उसकी सामाजिक परिस्थिति, सोशल स्टेटस कहते हैं। और प्रत्येक सोशल स्टेटस के साथ एक रोल भी जुड़ा रहता है, एक भूमिका भी जुड़ी रहती है। यदि माँ है तो उसकी अलग भूमिका है, यदि पिता है तो उसकी अलग भूमिका है, शिक्षिका है तो उसकी अलग भूमिका है, बहन है तो अलग भूमिका है, डॉक्टर है तो अलग भूमिका है, इंजीनियर है तो अलग भूमिका है। यानी पद के अनुरूप जो कार्य उसको मिलता है या पद के अनुरूप जो कार्य होता है वह उसकी भूमिका होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि परिस्थिति और भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ हमें परिस्थिति देखने को मिलेगी वहाँ हमें भूमिका भी देखने को मिलेगी, और जहाँ हमें भूमिका देखने को मिलेगी वहाँ हमें परिस्थिति भी देखने को मिलेगी। तो स्टेटस एंड रोल हमें एक साथ देखने को मिलते हैं। अब हमारे समाज में कितनी तरह की भूमिका होती है, ये प्रश्न उठता है। तो हम कहेंगे दो तरह की भूमिकाएं हमारे समाज में होती हैं। पहली प्रदत्त परिस्थिति और दूसरी अर्जित परिस्थिति। जैसा कि हम नाम से ही जानते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति वह परिस्थिति है, वह स्टेटस है जिसे समाज के द्वारा व्यक्ति को स्वतः ही दे दिया जाता है, जिसके लिए व्यक्ति को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे एक बच्चा जैसे ही पैदा होता है वो किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का भांजा बन जाता है और उसे इतने सारे स्टेटस मिल जाते हैं। और उसी के साथ माता, पिता, चाचा, बुआ, मौसी, ये सारे रिश्ते भी मिल जाते हैं, ये सारे स्टेटस भी मिल जाते हैं, जिनके लिए किसी तरह का प्रयास उसे नहीं करना पड़ा। तो वह पद, वह परिस्थिति जिसके लिए उसे किसी तरह का प्रयास नहीं करना पड़ता, जो स्वतः ही समाज के द्वारा दे दी जाती है, उसे हम कहते हैं प्रदत्त परिस्थिति। और दूसरी परिस्थिति है अर्जित परिस्थिति, जिसके लिए व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है, अपनी योग्यता और कुशलता का परिचय देना पड़ता है, और जब वह उसे अपनी योग्यता और कुशलता से हासिल करता है तो हम कहते हैं उसे अर्जित परिस्थिति, जो कि उसने अर्जित की है अपनी योग्यता के आधार पे। जैसे एक अच्छा संगीतकार बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, लेक्चरर बनना, ये जितने भी काम हैं इनको करने के लिए, इनको प्राप्त करने के लिए, इन पदों को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित प्रकार की योग्यता की ज़रूरत होती है, और उसका प्रदर्शन करने पर, उस पे अव्वल आने पर ही उसे वो परिस्थिति मिलती है।
अर्जित परिस्थिति वह हुई जो कि योग्यता के आधार पर आपने अर्जित की है, आपने हासिल की है। तो ये दो प्रकार की परिस्थितियां हुई, एक प्रदत्त परिस्थिति जो व्यक्ति को स्वतः ही मिल जाती है बिना किसी प्रयास के, और दूसरी अर्जित परिस्थिति जिसके लिए बच्चे को प्रयास करना पड़ता है, योग्यता का प्रदर्शन करना पड़ता है और उसके बाद वो परिस्थिति मिलती है। थैंक यू।